अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। किसान भाइयों का साल भर से चल रहा है आंदोलन का आज सकारात्मक हल निकला है और भारत सरकार ने कृषि से जुड़े तीनों कानून को वापस लेने का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है। तो क्या अब इस ऐलान के बाद यह आंदोलन खत्म हो जाएगा और वापस सामान्य स्थिति बहाल हो पाएगी, या फिर अभी ये कानून के मसले को लेकर मामला लंबा खींचेगा? लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जिस तरह से भारत सरकार ने इसे वापस लिया है, निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन किसानों की कई मांगे भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहनों भाइयों, साल भर से हम लोग लगातार इस बात की अपेक्षा और उम्मीद कर रहे थे और भारत सरकार से प्रार्थना भी कर रहे थे और संदेशे भी भिजवा रहे थे, टेलीविज़न डिबेट्स के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से और डिबेट्स के माध्यम से, कि किसानों के मुद्दे का समय रहते हल निकाला जाए। किसानों के मुद्दे पर एक ओपिनियन बनाई जाए, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो, सब मिलकर भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियन के बीच सहमति बनवाएं। अच्छी बात यह है कि भारत की सरकार ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे जब इसकी घोषणा की तो निश्चित तौर पर एक साल से चल रहे ये आंदोलन को खत्म होने की दिशा में बढ़ाया गया बड़ा कदम है। दरअसल एक साल पहले जब ये कानून लाया गया था, इसको लेकर तब से विवाद खड़ा था और विवाद होना लाजमी भी था। लाजमी इस दृष्टिकोण से था क्योंकि किसानों की अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से ये कानून बदलाव करने जा रहे थे। जो सैकड़ों सालों से, हजारों वर्षों से किसानों की अर्थव्यवस्था जिन मुद्दों को लेकर, जिन व्यवस्था को लेकर चल रही थी, भारत सरकार उसको पूरी तरह से बदलने जा रही थी। कानून नए थे, किसानों और सरकार के बीच आपस के संवाद बंद हो गए थे, एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो गया था, असहमति के रास्ते थे और यह आंदोलन खींचता चला गया, जिसमें 700 से ज़्यादा किसान भाइयों ने शहादत दी। आज भारत की सरकार का कदम स्वागत योग्य है, लेकिन किसान यूनियन और भारत सरकार को इस मसले का अंतिम समापन करने के लिए एक बार बैठकर चर्चा करनी चाहिए। उन मसलों पर रिविजिट करना चाहिए जिन जिन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन चला और किसानों के बीच असहमति सरकार के साथ बनी। यह वक्त है बातचीत करके सभी प्रकार के मसलों के समाधान का, क्योंकि भारत का किसान भारत की आत्मा है, भारत का किसान भारत की तकदीर है, भारत का किसान भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, भारत का किसान हमारी उन्नति का प्रतीक है। यह देश किसान और जवान का है और उन्हीं से हमारी शान है। इसलिए अगर किसान और जवान दुखी है तो निश्चित तौर पर इस देश की आत्मा दुखी रहेगी। बहनों भाइयों, मैंने इस मसले पर 58 डिबेट की, 58 डिबेट, आज 59वीं डिबेट कर रहा हूं समाधान के साथ। मुझे प्रसन्नता है कि भारत की सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि राजी खुशी आपस में सहमति बनाकर भारत की सरकार अपने काम में जुटे और किसान भाई खेतों की ओर लौटे। इसलिए एक बार बैठकर बात करना आवश्यक है, ताकि और भी छोटे छोटे जो मसले हैं, असहमति है, मतभेद है, मनभेद है, दूर होना चाहिए। किसान खेत में, जवान सीमा पर और हम आप सब काम पर, समाज तभी तरक्की करेगा। 21वीं सदी का भारत बहुत आकांक्षाओं का भारत है बहनों भाइयों। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनकी आकांक्षाएं हैं। हम अपने किसान भाइयों को इस प्रकार से सड़कों पर बैठे हुए साल भर से देख रहे थे, लिहाजा इसका नतीजा निकाला जाना देश हित में जरूरी था। और अब किसानों को भी दिल बड़ा करके इस मामले को सुलझाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाना चाहिए। शहीद हुए किसानों के बारे में भी सरकार को फिर से विचार करने की जरूरत है कि आप उनकी क्या सहायता और क्या मदद कर सकते हैं। इस देश का अन्नदाता उस वक्त देश के साथ खड़ा रहा जब कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन हमारे अन्नदाता ने अपनी जान की बाजी लगा दी। बहनों भाइयों, सभी सेक्टर में मंदी थी, लेकिन कृषि क्षेत्र ने तरक्की के रास्ते पर अख्तियार करके रखा। लिहाजा हमें किसानों के योगदान को भूलना नहीं चाहिए।
मुझे चरण सिंह जी की वो बात आज भी याद है कि भारत की उन्नति, भारत की प्रगति, भारत की समृद्धता और भारत की सहिष्णुता सिर्फ और सिर्फ किसान भाई ला सकते हैं, जो जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय इन सब से अलग हैं। वो अन्न उपजाते हैं, धरती पर उनको ईश्वर का दर्जा है। लिहाजा इन्हें नाराज किया जाना, इनको दुखी नहीं किया जाना चाहिए था। अब जब ये कृषि से जुड़े कानून वापस हो गए हैं तो बाकी जो छोटे छोटे मतभेद हैं वो भी हल होने चाहिए और बैठकर अच्छे माहौल में, सकारात्मक माहौल में सरकार और यूनियन को गले मिलकर इस मसले को समाप्त करने की आवश्यकता है। देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो साल भर टकराव चला किसी भी सभ्य समाज में और किसी भी इस तरह के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, यह स्वीकार योग्य नहीं था। किसान हमारे अपने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने लोग हैं। वो न पाकिस्तानी है, न खालिस्तानी है, न चाइनीज हैं, न उन्हें बाहर की फंडिंग है। हम उनको अपमानित नहीं कर सकते। और आज जब भारत की सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सहमति का रास्ता बनना ही चाहिए। इसी में देश हित है, इसी में राष्ट्रहित है, इसी में भारत का हित है, इसी में जनता का हित है, इसी में किसान का हित है और इसी में भारत की अर्थव्यवस्था का हित है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट बहुत दिलचस्प है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून, क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। ये आंदोलन जीवियों की जीत है, जिन्हें तरह तरह के नाम देकर प्रताड़ित किया गया। लगातार इस देश के किसान और मजदूर ने अहिंसा के रास्ते पर चलकर इस आंदोलन को अपनी जीत की तरफ लेकर गया। पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छा किया और प्रधानमंत्री जी को ये सलाहकार तो तुरंत हटा लेना चाहिए। तो आज की डिबेट बेहद महत्वपूर्ण। बहनों भाइयों, समीर सिंह बीजेपी से हैं मेरे साथ, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सतीश प्रकाश बीएसपी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे साथ शामिल हो चुके हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और मेरे साथ 58 में से कम 20-22 की डिबेट का हिस्सा और जाने माने किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हरनाम सिंह मेरे साथ मौजूद है। ये भी मेरे साथ कम से कम 30-35 डिबेट में तो रहे ही होंगे और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। आज भारत की सरकार ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस ले लिया है। ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खुशखबरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये किसान आंदोलन समाप्त होना चाहिए और अगर कोई छोटे मोटे मतभेद अभी भी बचे हैं तो बातचीत की टेबल पर उसे सुलझा लेना चाहिए। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के पावन पर्व पर तीनों किसान बिल जो थे उसको वापस लेने की बात कही और उन्होंने कहा है कि महीने के अंत में लोकसभा का सत्र होने वाला है, हम उसमें उसको रिव्यू करेंगे और तीनों किसान कानूनों को हम वापस ले लेंगे। किसानों की विकास, किसानों की तरक्की, किसानों की आय बढ़े, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में है। हम सदैव किसानों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किसानों की सुविधाएं बढ़ें, किसानों की खेती के उपज कैसे बढ़ेंगे, उनको दाम कैसे मिलेगा, इन सब विषयों पर
बड़ी गंभीरता से प्रत्येक वर्ष क्या आपको विचार लगता है करते कि हैं आपकी पार्टी की और आप सरकार से देखेंगे इसका चूक परिणाम हुई रहा इस कानून को बनाने में, जिसके कारण इतना बड़ा विग्रह समाज के भीतर हुआ? देखिए ब्रजेश जी, हमने किसानों के बजट को 5 गुना बढ़ाया हमारी सरकार ने, और किसान सम्मान निधि की योजना रही हो, ऐसे बहुत सारे किसानों की योजनाएं हैं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है और उससे किसानों की आय बढ़ी है और किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन आया है। देश के बंद पड़े खाद कारखानों को चलाने की बात रही हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का खाद कारखाना था, बिहार के अंदर बरौनी के अंदर खाद कारखाना समीर जी, खाद कारखाने विपक्ष का ये आरोप है और उनका ये कहना है सरकार में आने के बाद ये तो चुनावी फैसला है, चुनाव के बाद आप वापस इस तरह का कोई कानून ला सकते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, राजनीतिक दल है, उनको इस आंदोलन में अवसर दिख रहा था, तो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, मैं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। जिसको लोकतंत्र में सबको अपनी बातें कहने का अधिकार है, लोग कहेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 14 से ही माननीय प्रधानमंत्री जी और 17 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की प्राथमिकता में किसान रहा है। मैं हरनाम सिंह को आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट में। किसान रहा भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष आगे बढ़ाया और साल भर से इस आंदोलन का हिस्सा हैं। हरनाम जी, मैं आप लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज भारत की सरकार ने कृषि से जुड़े 3 कानूनों को वापस ले लिया। क्या मैं मानूं कि अब आप आंदोलन समाप्त कर देंगे? ब्रजेश जी, ये जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि ये 3 काले कानून हम वापस ले रहे हैं, 3 काले कानून वापसी की जो बात उन्होंने कही है, इस देश का किसान प्रधानमंत्री की बात पे तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बना नहीं दिया जाता। ये क्या बात हुई? पहले आप कह रहे थे 3 कानून वापस लो तब समाप्त करेंगे, आप कह रहे हो कि एमएसपी गारंटीड करो। ब्रजेश जी, आप जानते हैं जब ये कानून नहीं आया था उसके पहले भी कई डिबेट में हम आपके साथ बैठे हैं, भारत की सरकार से हमेशा ये मांग रही है। आप सकारात्मक पहल नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, क्या दिखा दें? क्या हाथ बांध के जाके मोदी जी के वहाँ सिलेंडर हो जाए? ब्रजेश जी, मैं अपनी बात कह लूँ, ये जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक के आंदोलन वापस नहीं होगा। ये तो जिद वाली बात हो गई। आप पहले 3 कानून वापस कह रहे हैं। हम जिद नहीं कर रहे हैं, हमारी और डिबेट देख लो, और जो भी लोग हैं, जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में धान किसान 1200 से 1100 रुपए में। ये आप राकेश टिकैत से पूछ के ये स्टैंड ले रहे हो कि आपके अपनी मर्जी का स्टैंड है? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिम्मेवार व्यक्ति हूं और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून नहीं बना दिया जाएगा तब तक के ये आंदोलन तो वापस। अब कानून वापस ले लिया है सरकार ने, आप जाइए गाजे बाजे के साथ लोगों को बताइए कि भाई कानून वापस हो गया है। हाँ, गाजे बाजे के साथ जाएंगे। अभी डीएपी किसान को नहीं मिल रही है, धान बिक नहीं रहा है, गन्ना भुगतान किसान का जो इन्होंने कहा था 14 दिन, प्रधानमंत्री ने कहा था 14 दिन में गन्ना भुगतान होगा, जो गन्ना किसान गन्ना देगा, भुगतान नहीं हुआ। अभी 119 शुगर मिलों में तमाम शुगर मिलें चली नहीं है। आज 19 नवंबर में हम आपसे बात कर रहे हैं। आज किसान की हालात इतने बुरे हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून नहीं बनता, लड़ाई हमारी उसी बात की थी, बातें बहुत बाकी हैं देश के। अब वो भी हो जाएगा तो कुछ और मसला लेकर आ जाओगे? नहीं, कोई मसला लेके नहीं आएंगे। अब तो जिद वाली बात हो गई लग रहा है। नहीं, आप बताओ, ये जो इनका भाई 700 किसान भाई शहीद हुए, हम सब शहादत को श्रद्धांजलि देते हैं। राज्य गृह मंत्री जो है, राज्य के गृह मंत्री जो है, उन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया, 700 किसान शहीद हो गए। उनके परिवारों को हम क्या जवाब देंगे? उनको प्रधानमंत्री जी शहीद का दर्जा देंगे? ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, तमाम ऐसे शहीद किसान परिवारों को मैं घर में गया हूं, मुझको पता है उनका दर्द। मैं भूल नहीं पाऊंगा वो रात जिस दिन अजय टेनी के लोगों ने, उनके बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी,
मैं उनके परिवार के लोगों को क्या कहूंगा? तो जाके किसान भाइयों को बताओ कि भारत की सरकार ने वापस ले लिया। बताएंगे गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे लोग पहुंच रहे हैं। ये देखो राजनीतिक बयान है। तो ये उकसाने वाली बात हो गई। नहीं, हम किसी को काहे उकसाएंगे? हम कोई उकसाने वाले थोड़ो लोग हैं। हम अभी भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों की भी बात करेंगे जिन लोगों ने आंदोलन जेबी पर जीबी। प्रधानमंत्री जी ने आज किसान भाइयों को समझने में देरी कर दी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से ये भी सवाल पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री की जो अंधभक्त टीम है उनसे भी ये सवाल पूछे जाएंगे कि हम किसान हैं कि नहीं है। अभी ये भी सवाल बाकी है। क्या वो खालिस्तानी वाला विषय आप उठाना? अरे काहे ने खालिस्तानी कहा? अरे भूल जाओ, बात खत्म करो। ये तो थूक के चाटने वाली बात है। हम काहे भूल जाएं? हम क्यों भूल जाएं? हम नहीं भूल पाएंगे। 700 किसान शहीद हुए हैं। एक मुर्गी का बच्चा मर जाता है, उसके लिए ट्वीट कर दिया जाता है। क्या ये वो किसान नहीं थे? हमको खाद नहीं मिल रही है। हमको जब तक ब्रजेश जी न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून नहीं मिल जाएगा, ये आंदोलन नहीं खत्म होगा और ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव भी इसी आंदोलन के उसमें छत्र छाया में होंगे। मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आज 3 कृषि कानून वापस हो गए। आप लोगों की एक बहुत बड़ी मांग भारत की सरकार ने मान ली है। आपके पीछे मैं चरण सिंह जी की तस्वीर देख रहा हूं। मैं उन्हें आज के इस बड़े दिन के लिए नमन करता हूं कि उनकी प्रेरणा और आप सबके संघर्ष कामयाब हुआ और कृषि कानून वापस हुए। अब मसला हल होना चाहिए, बजाय स्थिति को और उलझाने के। मेरा मत है कि किसान भाइयों को और भारत की सरकार को एक बार बैठ के बातचीत सुलझा के सारे मसले खत्म करके अपने अपने काम धंधे पे लगना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है ब्रजेश जी। और इसमें आप जैसे जो जिम्मेदार पत्रकार हैं, जिम्मेदार भारत समाचार जैसे चैनल हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बराबर इस लड़ाई में सहयोग दिया है। और हम तो प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने 2 मांगों में से, जो 2 मूल मांग थी, कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की लीगल गारंटी, उसमें से एक मांग को वापस ले लिया है, मतलब पूरा कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बिना दोनों पहियों के लगे जो है बैलगाड़ी नहीं चल सकती। तो हमारा निवेदन है कि अब और थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए 26 नवंबर को 1 साल होने वाला, जिस दिन संविधान दिवस भी है, उससे पहले एमएसपी की लीगल गारंटी की भी एक घोषणा कर दें, तो किसान जो है आपको धन्यवाद देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से वापस लौट सकते हैं। बाकी कुछ छोटी मोटे मसले हैं, बिजली बिल है और पराली बिल है, सीड बिल है, उसके विषय में कमेटी का निर्माण किया जा सकता है और उसको इस तरीके से निपटाया जाए। ये लोकतंत्र की जीत हुई है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी मांग मान ली गई है, अब आंदोलन की समाप्ति का वक्त है, समाप्ति के ऐलान का वक्त है, बजाय इस मामले को और कॉम्प्लिकेटेड करने के? नहीं, इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, हम तो धन्यवाद भी दे रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इस मांग को और समाप्त कर दो। जो एमएसपी की लीगल गारंटी वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1100-1200 रुपए में, 1000 रुपए में धान बिक रहा है, तो उनका भी 1940 रुपए का अधिकार है। छोटे किसानों की जो बात करते हैं लोग, तो उसको कर लें बड़ा दिल दिखाते हुए और खुशी खुशी किसान अपने घर लौट आए। तो क्या ये कानून अभी, क्या ये आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा चौधरी साहब? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा इस विषय में निर्णय लेने के लिए सक्षम है, पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि भाई ठीक है, ये दूसरी मांग भी मान ली जाती है तो ये समाप्त हो जाता, लेकिन उसको यदि नहीं मानती है सरकार तो निश्चित रूप से ये चलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ तलखी अब जरूर कम होनी चाहिए, वार्ता भी शुरू होनी चाहिए। करेक्ट, आई डू एग्री विद यू कि बातचीत शुरू होनी चाहिए। मनोज काका, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, 3 कृषि कानून वापस हो गए, अब तो खुश होना चाहिए आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही उसी से आपको शुरू करना चाहता हूं आपके साथ संवाद, कि ये 3 कृषि कानून जो वापस हुए हैं, इसमें किसान के संघर्ष की और उसके आंदोलन की जीत हुई है और एक तानाशाही रवैये के अहंकार की हार हुई। बहुत इको आ रहा है, आप बोलते रहे, मैं ठीक कर लूंगा जी। और जो समाजवादी पार्टी की वही मांग है, जो संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है, कि अभी तो ये अभी समर शेष है, अहंकार हरना बाकी है और वृक्ष को दंतहीन, अहि को निर्विष करना बाकी है। अभी तो आधा हुआ है
अभी तो किसानों के सामने और अखिलेश यादव जी के साथ जो 340 किलोमीटर भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहला बार ऐसा हुआ कि जिस स्थान पर भीड़ जुटाने के लिए डीएम और एसपी लगाए गए एक्सप्रेसवे पे, फिर भी लोग नहीं आए, लेकिन अखिलेश यादव के साथ करोड़ों करोड़ों लोग आए। 340 किलोमीटर का रोड शो करने का ऐतिहासिक उन्होंने राजनीतिक पराक्रम दिखाया और उसी भीड़ को देख के और किसानों, नौजवानों, आम जनों का समर्थन देख करके तो वोट की चोट बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर पड़ने वाली है। तो अभी तो अहंकार थोड़ा, लेकिन अब जब तीनों कानून वापस ले लिए हैं तो अब आप यूपी में उनको घेर कैसे पाइएगा? अब तो मुश्किल लग रहा है। ये किसान साहब बादल देख के ना, किसान बादल देख के बरखा का पता लगा लेता है कि बारिश कब होगी। तो वो किसान जानता है कि जिसने 15 लाख का वादा किया, जिसने 2 करोड़ का वादा किया, जिसने वादा किया कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, जिसने ये कहा कि काला धन आ जाएगा, काला धन बढ़ा दिया, लोगों की आय नहीं बढ़ी, नौजवानों को बेरोजगारी के अंदर ढकेल दिया गया। और जिस देश का किसान बैलों को देख के उनकी समझ सकता हो, और जो देश का किसान है, आपको अभी मैंने बताया ही कि हवाएं चलते ही जान जाता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी जी। उस देश का किसान बहुत शुक्रिया आपका। मैं सतीश प्रकाश जी, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूं आज की डिबेट में। सतीश जी बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं तो क्या ये आंदोलन अब समाप्त होना चाहिए और कोई सकारात्मक पहल करके इस मसले का व्यापक और पूरा समाधान किए जाने की आवश्यकता है? नहीं ब्रजेश जी, निश्चित रूप से सकारात्मक पहल होनी चाहिए। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के और राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति अगर अपने किसी निर्णय को लेकर के अगर वो माफ़ी कहते हैं और अपने दुख जताते हैं तो निश्चित रूप से इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि देखिए, लोकतंत्र में पार्टियां या कोई भी व्यक्ति इतना मजबूत नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है। अगर ये जो किसान है ये भी भारत की जनता है, ये भी भारत के लोग हैं। ज्यादा बेहतर होता कि 750 लोग जो किसान थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ये निर्णय पहले लेते तो उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन अब मैं सरकार से ये मांग करता है, बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि इस किसान आंदोलन में जितने लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार की आर्थिक मदद हो, उनको सरकारी नौकरी मिले। और ब्रजेश जी, एक बात मैं और कह दूं, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना यह है कि देखिए, सरकार एक नहीं रहेगी इस देश में। सरकारें चाहे वो कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए या क्षेत्र में किसी की भी आए, मेरे हिसाब से भारत के किसान मजदूर के इतिहास में यह सबसे बड़ा आंदोलन है। मेरा मानना यह है कि तमाम सरकारों को इस बात के ऊपर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस किसान आंदोलन जो इतने 750 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनके नाम पे सरकार को कहीं ना कहीं स्मारक बनाना चाहिए ताकि भविष्य में जो भविष्य की सरकार। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं आज की इस बड़ी परिचर्चा में। सुरेंद्र राजपूत जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हुए भी किसानों को समझा नहीं पाए और किसानों का एक वर्ग आंदोलनरत रहा और हम उनको शायद इस कानून के बारे में व्यापकता से बता नहीं पाए, और प्रधानमंत्री जी ने भारी मन से तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया। अब तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उनकी बात भी सुन ली गई। ब्रजेश जी, हम तो एक चीज़ कहते हैं कि मेरे देश का अन्नदाता अगर खुश है तो हम खुश हैं, और अगर वो दुखी है तो हम दुखी हैं। वो आंदोलन चाहता है तो हम आंदोलनरत हैं, और वो आंदोलन को वापस कराना चाहता है तो हम आंदोलन के वापसी के पक्षधर हैं। जो किसान का संयुक्त मोर्चा बोले हम तो उसके साथ में हैं। एक बात ये बेसिक हमारा सच है। एक बात को मैं आपको बहुत स्पष्ट कह दूं कि प्रधानमंत्री जी ने भारी मन से, प्रधानमंत्री जी ने भरी आंखों से, ये जितनी नाटक नौटंकियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये देश का किसान भी समझ चुका है, देश का नौजवान भी समझ चुका है, और हम और आप तो समझ ही चुके हैं इस बात को। तो कोई उन्होंने माफी भी मांगी है। नहीं, मैं बताता हूं ना आपसे, माफी उन्होंने किस बात की मांगी है। माफी तो उन्होंने इस बात की मांगी कि मैंने 750 हत्याएं कराई। माफी तो उन्होंने इस बात की भी मांगनी है उनको कि थार की मार से किसान मरे हैं।
माफी तो उनको इस बात की भी मांगनी है कि 1 साल से जिन किसानों का कोई नाम लेवा पुरसा हाल नहीं था, सड़क पर उनको बैठा दिया था, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात सारी जगहों पर उनको वो कर दिया था, उनकी एमएसपी का उचित मूल्य नहीं मिल, माफी मांगने से कोई काम हो जाता है? मैं तो कहता हूं कि माफी मांगने की जगह प्रधानमंत्री को कोई ठोस बात कहनी चाहिए, कहना चाहिए कि ये मेरे शहीद हैं, मुझसे गलती हुई इनकी शहादत में, कहना चाहिए कि थार की मार से मारे हुए किसानों के क्या नाम विरोध में अजय टेनी को मैं बर्खास्त करता हूं, जेल भेजूंगा। कहना चाहिए उनको कि सब लोगों के परिवारों को नौकरी मिलेगी। मेरा 2 बातें बड़ी साफ है। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव ना होते ब्रजेश जी तो ये लोग बात करते क्या? पंजाब में चुनाव ना होते तो ये लोग बात करते क्या? आज की डेट में खाद नहीं मिल रही, अभी तो हरनाम जी ने कह ही दिया, बाकी समीर भाई बहुत अच्छे इंसान है, कह ही रहे। मैं आपसे 2 चीजें बड़ी साफ साफ कह रहा हूं कि अगर एमएसपी की गारंटी आप दे सकते हैं, एज ए मुख्यमंत्री आप प्रधानमंत्री से मांग कर सकते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं? एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें कि इन सारी बातों को लेकर के अपने दुराग्रह को छोड़ दीजिए, अपनी संवेदनहीनता को छोड़ दीजिए, अपने नाकारेपन को छोड़, किसानों से बात तो करिए, उनके पास पहुंचिए। तो आज भी आपने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया, अपनी मार्केटिंग कर ली। बेहतर होता प्रधानमंत्री जी सिंघू बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे बैठ के कहते कि आओ मेरे बच्चों, आओ मेरे भाइयों, तुम्हारा काले कानून। तो आप प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से चलाना चाहते? नहीं, हम नहीं चलाना चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री को लोकतंत्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को डिक्टेटरशिप वाला रवैया नहीं अपनाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो आज की डेट में गैर संवैधानिक काम किया है, कानून संसद लेकर के आई थी, संसद में काला अध्याय उन्होंने राज्यसभा में किया था, क्या क्षमा मांगी? तो संसद ही इनको वापस करेगी। एक छोटी सी बहुत टेक्निकल बात ब्रजेश भाई, आप भी समझेंगे, बाकी पुष्पेन जी और हरनाम जी तो समझेंगे ही। आप मुझे छोटी सी बात बता दीजिए कि जब जो लैंड एक्विजिशन बिल राहुल गांधी जी लाए थे, उसके खिलाफ 5 काले अध्यादेश लेकर के आए ये नरेंद्र मोदी जी, जो हम लोगों ने वापस कराए। अगर आज कानून वापस लेना है इनको, तो सुबह ही सुबह एक ऑर्डिनेंस भी तो ला देते ना कि साहब संसद में हम वापस लेते रहेंगे, हम एक ऑर्डिनेंस से आज ही वापस ले लेते हैं। आज की डेट में तो भारत के प्रधानमंत्री की जबान पर किसान को भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी का भी वादा आप ये किया। अविश्वास का वातावरण क्यों निर्मित कर रहे हैं? ये अविश्वास का वातावरण प्रधानमंत्री जी के पुराने असत्य ने पैदा किया है। पूरे देश के साथ सामने जो उन्होंने झूठ बोला, चाहे वो चीन की सीमा के लिए झूठ बोला हो, मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। आपकी पार्टी भी इस मसले को लेकर काफी समय तक आंदोलनरत रही और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पॉलिटिकल बेनिफिशियरी आज की डेट में आप लोग हैं। अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, चेहरा कुछ आज आपका उतरा हुआ लग रहा है। नहीं, हमारा चेहरा ठीक है। हमने संघर्ष किया, किसानों से संघर्ष किया, संयुक्त किसान मोर्चा ने संघर्ष किया, चौधरी जयंत सिंह जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें की, किसानों को जागृत करने का काम किया, किसान आंदोलन को समर्थन देने का, मजबूत करने का काम किया। आज किसानों की जीत हुई है, हमारे नेता के संघर्ष की जीत हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया उसकी जीत हुई है। इनको हमारे दबाव में अपना हाथ और अपनी तानाशाही छोड़नी पड़ी। किसके दबाव में? आपके नहीं, किसानों के दबाव में, राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं के दबाव में, चौधरी जयंत सिंह के द्वारा किए गए आंदोलन के दबाव में इनको वापस लेना पड़ा। इनको इसी दबाव में तो इन्होंने वापस लिया। आप एक आदमी का योगदान भूल गए। ये किसान आंदोलन की शुरुआत चौधरी अजीत सिंह के एक टेलीफोन से हुई थी। हाँ, तो चौधरी आपको याद है? आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है। चौधरी अजीत सिंह जी ने तो इस आंदोलन को जान दे दी, उत्पन्न किया था उन्होंने। ये जो है चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी आज हमारे बीच नहीं है, ये उनके संघर्ष की जीत है और इसको पूरे उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान जान रहा है। पर आप इसका राजनीतिक लाभ लेने पर क्यों आमादा हैं? नहीं, राजनीतिक लाभ, हम अगर किसानों के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उनके लिए हम भले की बात कर रहे हैं, उनके लिए एमएसपी पर कानून बने उसकी बात कर रहे हैं, हम किसान आंदोलन को वापस लेने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है, तो इसमें हम गलत क्या कह रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं दुबे जी कि आप गलत कह रहे हैं? जी 700 किसान शहीद हो गए, उनके परिवारों को हम क्या जवाब देंगे? उनके परिवारों को क्या मिला?
किसी को क्या 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात प्रधानमंत्री ने की? क्या किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी की बात की? कि लखीमपुर में जिस तरह किसान कुचले गए, उनके परिवारों को के लोगों को नौकरी मिल गई? ये हमको जवाब देना पड़ेगा। हम किसानों के बीच काम करते हैं। अगर किसानों के बीच में चौधरी जयंत सिंह जी लखीमपुर किस तरह पहुंचे थे, तो उनको किसानों के बीच अच्छा, आज लखनऊ जवाब में देना पड़ेगा। आज लखनऊ में एक बड़ी चर्चा चल रही है जी। मुझे नहीं पता कि ये चर्चा सही है, गलत है, क्या नहीं है, कि अनिल दुबे और समीर सिंह में कुछ दोस्ती होने वाली है। नहीं, अनिल दुबे और समीर सिंह व्यक्तिगत रूप से तो मित्र हैं ही हैं। नहीं, मेरा मतलब आप भी समझ रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं। नहीं, वो कहां से संभव है? आप किसानों के लिए 700 किसान धरना स्थल पर शहीद होते रहे, किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं मिला, किसानों को आलू का समर्थन मूल्य नहीं मिला, धान का किसान लेकर के अपना धान बैठ रहा, उसकी खरीदारी नहीं हो रही है, बिजली के लिए किसान परेशान है, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है, 1.5 गुना लागत। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने सिर्फ एक बात पूछी है आपसे चिल्ला रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हो। ब्रजेश जी, अगर किसानों के साथ ये इन्होंने क्या कर दिया है, हम किसान विरोधी ताकतों से क्या बात करेंगे? ये तो किसानों के विरोधी तो तीनों वापस ले लिया। आप कौन सा किसान? नहीं, कि 11 महीने तक आप क्या इंतजार कर रहे थे कि 700 किसान मर जाए तब हम जो है कानून को वापस लेने का काम करेंगे? आपने किसानों को खालिस्तानी कहा, आपने किसानों को आतंकवादी कहा, आपने किसानों को आंदोलनजीवी कहा। इस बात के लिए आप इतना भी आगे बढ़ के मत खेलो दुबे जी, की कल को अगर हाथ मिलाना हो तो फिर शर्मिंदगी हो। नहीं, इसमें काहे की शर्मिंदगी? इसमें आप किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो, हम उस बात को अगर उठाते हैं तो इसमें क्या गलत है? हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, संयुक्त मोर्चा जब तक आंदोलन करेगा, राष्ट्रीय लोक मुझे एक दृश्य याद है जब मुजफ्फरनगर में पहली महापंचायत हुई थी तो चौधरी जयंत सिंह उसमें गए थे और उन्होंने लोटा में नमक डालकर, पानी और नमक डालकर, ये सबसे बड़ी कसम होती है किसानों के बीच की। चौधरी पुष्पेंद्र जी भी इसके बारे में बताएंगे हमें, मैंने उस बार भी चर्चा की थी। तो ये नमक पानी लोटा के साथ जो कसम खाई गई थी, क्या इस कसम पर अभी खड़े रहोगे? नहीं, चौधरी जयंत सिंह सिद्धांतों जो कसम खाई है उस पर खड़े रहोगे कि नहीं? चौधरी उसमें आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। नहीं, हम और मेरी लाइब्रेरी में सब रखा है। ब्रजेश जी, हमने और मैं आप पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूं। नहीं, जो बातें कही इन पर कोई हम उसको बार बार नहीं दोहराना चाहते। चौधरी जयंत सिंह ने जितने भी काम किए सब सिद्धांतों के किए और वो आपको आगे नजर आएंगे। हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम और किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। हम किसान का उत्थान चाहते हैं, किसान का विकास चाहते हैं। पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछा, लेकिन कितना बिफरे हुए हो मेरे ऊपर। नहीं, हम क्या बिफरे हुए, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपका सवाल ही ऐसा था, मुझे जवाब देना पड़ा। क्या आप तो मैंने पाप कर डाला? नहीं, आप कह रहे हो, आप इन बातों का क्या मतलब है? किसान आंदोलन कर रहा है। मैंने तो यही कहा, लोटा नमक पानी लेके जो कसम खाए। 700 किसान शहीद हो गए, सरकार इंतजार करती रही कि किसान जो है धरने। ठीक है, आपका स्टैंड क्लियर हो गया ना, मेरे ऊपर मत चिल्लाओ। चिल्लाना समीर सिंह पे चिल्लाओ। नहीं, हम तो चिल्ला ही रहे हैं, आपके माध्यम से तो हम बात कह ही रहे हैं। ओके, बीरेन सिंह आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, तीनों कृषि कानून भारत की सरकार ने वापस ले लिए। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि अब ये आंदोलन समाप्त होगा, लेकिन हरनाम सिंह उसमें एक नया पेज फंसा दिए हैं कि एमएसपी गारंटी की जाए। तो क्या अब ये आंदोलन समाप्त होगा या सियासत का एक नया दौर शुरू होगा? देखिए, पहले इस पे आ जाए हम लोग कि ये जो लोटा में पानी था, नमक जब डाला तो नमक ने अब सब पानी सोख लिया। अब लोटा में पानी बचे नहीं और इन्होंने उसको धो पोंछ के अब किनारे रख दिया लोटा। अब उस लोटे से हैंडपंप में पानी आने की संभावना कम है, तो अब वो कोई और रास्ता भी, ठिकाना भी तलाश सकता है। क्या लोकदल इस समय लोटा है कि थाली का बैंगन है कि इधर उधर ढनक रहा है, कोई पकड़ नहीं पा रहा है? इस तरह की क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में? असल में उस लोटे की तलाश में समीर सिंह लगे हैं ना, मैं इसने पूछ लिया तो भड़क गए दुबे जी। ये लोटा तो छुपा के रखे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको लोटा में राख भर के हरिद्वार में प्रवाहित करने के चक्कर में लगे हैं कि ढंगा दो इसी वक्त। अब वो हाथ लगता है बीजेपी के कि नहीं, ये देखना होगा। देखिए, कुल मिला के ये है कि हमारे देश में या दुनिया में, चाहे जितना बड़ा राजनेता हो, चाहे इतनी बड़ी शक्तियां रही हो, राजनीतिक, शिक्षाविद हो, विद्वान हो, अगर भूल को कोई सुधार कर ले, गलती को कोई स्वीकार कर ले, तो वो बड़ा आदमी माना जाता है। कहते हैं कि मुकम्मल होती ही नहीं कभी तालीम जिंदगी,
यहाँ उस्ताद भी ताउम्र शागिर्द रहता है। तो जो देश के तख्तोताज पर बैठे हैं, जो सिंहासन पर बैठे हैं, वो भी अगर अपनी किसी फैसले को अपने पलटते हैं और मानते हैं कि चूक हुई है, तो ये इस देश के लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है। और किसान इस देश में सबसे बड़ा है, राजनीति से, सियासत से, सरकार से भी, क्योंकि वो सबका पेट भरता है। कितने सारे किसान हैं? एक सप्ताह बचा है, 1 साल पूरा हो जाता, यानी करीब 23 हफ्ते तक या ये 53 हफ्ते तक ये आंदोलन चला। 54 हफ्ते का 1 साल होता है। कितने लोग घर नहीं गए? होली दिवाली उन्होंने बॉर्डर पर मनाई, सड़क पर मनाई। बरसात हुई, गर्मी लगी, धूप चली, एसी लगाए तो तमाम बातें आई, लेकिन यह आंदोलन चलता रहा। लोगों ने कहा कि बिक गए, लोगों ने कहा अब बिके, तब बिके, सीट गई, ये हुआ, ये आंदोलन आज रात खत्म हो जाएगा, आज लाइट काट दी गई है, आज कील ठोक दी गई है। तमाम सारे आंधी तूफान के बीच आंदोलन जिंदा रहा और इस देश के लोगों ने जाना कि राकेश टिकैत, नरेश टिकैत ने अपने पिता के उस सम्मान को, किसानों की उस लाज को बरकरार रखा। आज मैं सुनने वालों को फिर बताना चाहता हूं कि यह टिकैत कोई जाति नहीं है। टिकैत एक नाम है, उपाधि दी गई है महेंद्र सिंह टिकैत के परिवार को। टिकैत मतलब वो है कि जो टिका रहा है, भागे ना। राकेश टिकैत असली टिकैत हैं, जो टिके रहे, जो डटे रहे, जो हटे नहीं। तो बहुत बड़ा दिन है। ब्रजेश जी, महाराणा प्रताप बनने के लिए घास की सूखी रोटियां खानी पड़ती हैं, जंगल में रहना पड़ता है, परिवार परेशान होता है, तब कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप और इस देश में महापुरुष बना है। कोई आंदोलन ऐसे बुलंदियों पर पहुंचा है। इस आंदोलन की जीत के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका में आपके योगदान को भी मैं यहाँ पर उल्लेख करूंगा कि जिस संवेदनशीलता के साथ जनमानस की, गरीब की चर्चा आपने पिछले 1 साल में लगातार किसान की है, उसके दुख दर्द को आपने दिखाया है, सरकार को सुनने के लिए मजबूर किया, बार बार आवाज उठाई, हर मीटिंग का क्या रिजल्ट रहा उस पर कही। ये नैतिकता और समय का जो तकाजा था, उन सब मापदंडों पर आपने भारत समाचार को आज खरा उतारा है। इस देश के करोड़ों लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आंधियों में तमाम झंझावतों के बाद ये चिराग जलता रहे। आपके नेतृत्व में इस देश में तमाम सारे आंदोलनों की सच्चाई सरकारों तक आए, हम सबकी ये कामना है। और 1 साल अगर किसान ने सर्दी गर्मी बरसात झेली, तो 1 साल भारत समाचार ने और ब्रजेश मिश्रा ने भी बहुत कुछ झेला है। किसान और भारत समाचार की स्थिति एक जैसी हो सकती है, लेकिन दोनों की बात इस देश की सरकार ने सुनी। ये आज हमारे लिए नहीं, इस देश के घर घर और किसान के लिए बड़ा दिन है। हम उन सब किसानों के जीवन में खुशहाली की कामना करते हैं जिनको इस 3 कृषि कानून पर लेकर कुछ संशय था। अब वो अपने घर लौट सकेंगे, अपने बीवी बच्चों के बीच रहेंगे, अपने परिवार के बीच जाएंगे। जी, कल एक बैठक है जिस पर किसान आंदोलन को लेकर फैसला होगा, लेकिन आज एक बात, ये सच्चाई ये जाननी होगी हमको, आपको, कि भारत कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, रोटी कभी डाउनलोड नहीं हो सकती। वो किसान के मेहनत, खून पसीने से ही खेत से उगेगी और तब हमारे आपके घरों की थाली में पहुंचेगी। विज्ञान चाहे कितना तरक्की कर ले, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। ये प्रकृति का नियम है, ये बदला नहीं जा सकता। किसान इस देश की एक सच्चाई है, वो अन्नदाता है, वो सबका पेट भरता है और इसको कोई सरकार बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकती। उसकी मांग को, उसकी बात को, उसकी पीड़ा को सुनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह है जी वीरेंद्र जी कि लोग अपने घरों को लौटें और उनके जीवन में खुशहाली आए, तरक्की आए। आज का ये दिन बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे देश के नौकरशाहों ने उस परिभाषा को कितना विद्रूप कर दिया, सरकारों को कैसे गुमराह कर दिया कि जिस देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता
खेत और खलिहानों से होकर गुजरता था, उसको फाइलों में और कागजों में इस तरह से कैद करके किसान को ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया, उनका भी कुछ इलाज होना चाहिए। प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को ऐसे अवसरों पर उनसे पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने ऐसे पेचीदे कानून क्यों बनाए, क्योंकि ऊंचा उठने के लिए सिर्फ पक्षियों को परों की जरूरत होती है। इंसान जितना झुकता है उतना ऊपर उठता है, फिर वो राजनेता हो या किसान हो या आम आदमी हो। जी। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको आप मीठा बोलकर खरीद सकते हैं। आज प्रधानमंत्री ने मीठा बोला है, उन्होंने इस देश के किसानों को खरीद लिया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, सम्मान प्रकट करते हैं। बहरहाल एक साहित्यकार थे रफीक सदानी, उन्होंने लिखा था किसानों की दुर्दशा पर, आज वो फिर सुनिएगा कि पाखंडी रहाएं छाव माँ और घामे में जरी हम, जलपान करें नेता भुगतान करी हम। और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो कि गेहूं का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत समाचार किसानों की लड़ाई लड़ पाया, उसमें आप जैसे बहादुर, निष्पक्ष, निर्भीक, देशज और सीधे पत्रकारिता करने वाले पत्रकार का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे आप पर और आपकी पूरी टीम पर और भारत समाचार की पूरी टीम पर बहुत गर्व है कि आप किसान भाइयों की लड़ाई में डटे रहे, उनके साथ रहे। तमाम विपरीत हालात के बावजूद आप डिगे नहीं, आप सब खड़े रहे। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आभार भी प्रकट करता हूँ। बहनों भाइयों, आज हमने कू ऐप पर कुछ सवाल भी पूछे थे किसान आंदोलन, किसान कानून की वापसी को लेकर। हमने सवाल पूछा था कि कृषि कानून वापसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। तो इस पर प्रियंका ने जवाब दिया है, पब्लिक ओपिनियन है। कुछ किसान अपनी भलाई के कानूनों से परेशान थे, इसलिए कानून की वापसी ही सही है। भूपेंद्र सिंह है, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन में लिखा है कि किसानों में कुछ नाराज़गी हो सकती है जिससे सरकार को नुकसान हो सकता है, शायद इसीलिए सरकार ने ये कानून वापस लिए। मैं सीधे समीर सिंह के पास चलता हूँ। समीर सिंह जी, क्या आपको लगता है कि वक्त रहते आप किसानों की नब्ज भांप नहीं पाए थे कि वो इस कानून को लेकर इस कदर नाराज़ हैं कि वो एक ऐतिहासिक आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और आपसे फैसला लेने में देर हुई? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, सरकार ने कई दौर की वार्ता किसान नेताओं से की, आप सब उसके गवाह हैं। संयुक्त किसान मोर्चे से माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और सरकार के नुमाइंदों ने बात की, बात नहीं बनी, आंदोलन चलता रहा। आज उसका उल्लेख भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि हम समझा नहीं पाए। अब इससे बड़ी बात कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, थोड़ा अतिरिक्त समय चाहता हूँ क्योंकि सवाल बहुत थे जी। देखिए ब्रजेश जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता राजपूत जी अपनी बातों को कह रहे थे, बड़ी लंबी चौड़े आरोप लगाए, झूठा बताया, जितने आरोप लगाने थे लगा दिए। आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। मैं निवेदन करूंगा राजपूत जी, 84 के दंगों में कितने सिखों के कत्लेआम हुए थे, घरों को लूटा गया था, उनकी दुकानों को लूटा गया था। कम से कम आज तो कांग्रेस माफी मांग लेती 84 कांग्रेस कई बार माफी मांग चुकी है और कांग्रेस जो है वो माफी भी मांग चुकी है। सुरेंद्र जी, आप बोल लेना, मैं पूरा टाइम दूंगा, आपसे वायदा करता हूँ, आपको समय दूंगा। सुरेंद्र जी, कत्लेआम किया था, उसके लिए संघ भी माफी मांगे, मोदी जी भी माफी मांगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको पूरा समय दूंगा। 48 लोग दिल्ली में, समीर सिंह की जवाब तो सुन लो। नहीं, तो माफी मांगी, आप लोगों ने माफी मांगी क्या? ओके, सिर्फ समीर सिंह बोले प्लीज। सुरेंद्र जी, अरे आप अपने समय में जवाब मैं बोलेंगे, आप बोलिए। हमने माफी मांग ली, आपके कहते ही माफी मांग ली। ओके, बोलिए। सारे संघी तो माफी मांग ले। डिबेट की मर्यादा का पालन करिए। आप बोले समीर जी, सकते हैं आपके सिर्फ समीर जी बोलेंगे, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा था कि हम सबको कष्ट है, दुख है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बातें कही आप सबने सुना, हम उसका उल्लेख करें ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बड़ा मन दिखाया, उन्होंने भारी मन से किसान बिल को वापस लिया। हम किसानों की चिंता कर रहे हैं। देश के अंदर किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिया जी। हमने फर्टिलाइजर कारखाना माननीय मोदी जी ने देश को दिया जो बंद हो चुके थे।
13 सिंचाई की परियोजनाएं आज उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसमें 3 बड़ी परियोजना है जो बरसों से लंबित थी। आज एक परियोजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने महोबा में किया। उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट में योगी जी ने 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। 30 लाख लोगों को बुंदेलखंड में हर घर नल हर घर जल से पानी दिया जा रहा है। हरनाम सिंह का कहना है कि आंदोलन अभी जारी रखेंगे। 57 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं की खरीद की है ब्रजेश जी। 1,44,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। बंद शुगर मिलों को चलाया है पिछली सरकारों ने। समीर सिंह जी कंक्लूड करें, किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश ये आंदोलन अभी जारी रखने का ऐलान किया गया है, आपकी राय क्या है? 79,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर हमने खरीद की है उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रजेश जी। अभी पुष्पेंद्र जी आरोप गन्ना किसानों का लगा रहे थे। चौधरी चरण सिंह की रामाला शुगर को भी 500 करोड़ रुपया दे के माननीय योगी जी ने उसकी क्षमता बढ़ाई। थैंक यू समीर सिंह जी, शुक्रिया। किसानों के लिए सवेरे से शाम काम कर रहे हैं ब्रजेश जी। थैंक यू। जो भी होगा हम किसानों के लिए करेंगे। मनोज काका गो अहेड। किसानों की अखिलेश जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चुनाव के बाद इस तरह का कानून वापस आएगा, इस तरह का स्टेटमेंट क्यों? ओके समीर जी शुक्रिया। आप सिर्फ मनोज काका उसके पीछे जो भारतीय जनमानस का जो स्वेच्छा से अखिलेश यादव को देखने के लिए सुबह के 11 बजे से रात के 4 बजे तक 4:30 बजे तक जिस नेता का को सुनने के लिए समझने के लिए लोग खड़े रहे, अगर वही रथ यात्रा हमारी एक बार अब लखनऊ से अगर नोएडा तक चली जाए, गाजियाबाद तक, तो आपको यकीन दिलाते हैं एमएसपी पर भी कानून बन जाएगा इस देश में। ये लोग डर रहे हैं। कम से कम इस देश में हुआ ऐसा कि 1960 में पगड़ी संभाल जब आंदोलन हुआ, जट पगड़ी संभाल आंदोलन हुआ, तब भी जीत हुई। 1917 में पूज्य गांधी के चंपारण किसान आंदोलन की जीत हुई। और मैं भावुक हो रहा हूं कि कम से कम भारत समाचार से लेकर के और जिन लोगों ने भी जितनी तमाम तरह के सीबीआई से लेके आए इनकम टैक्स तक के छापे पड़े हैं, लेकिन आज इस देश की जीत हुई है, किसान की जीत हुई है, इस गांधी के विचारों की जीत हुई है, भगत सिंह के विचारों की जीत हुई है और हम सब की जीत हुई है। और हार उस तानाशाह की हुई है जो आम लोगों मैं सतीश थैंक यू मनोज जी शुक्रिया। थोड़ा इस राउंड में वक्त का अभाव है, थोड़ा जल्दी आप लोग का रिप्लाई दूंगा। सतीश प्रकाश जी गो अहेड प्लीज, अपनी बात रखें। नहीं देखिए ब्रजेश जी, अभी मनोज काका जी ने 2 बात करी। देखिए ये जो आंदोलन है, ये इतने दिनों तक आंदोलन इसलिए चला कि बीजेपी पहले दिन से ही इस आंदोलन का राजनीतिकरण करना चाहती थी और भारत में तमाम विपक्षी दलों को इसमें कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों ने इस आंदोलन से राजनीतिक रूप से अपने आप को अलग रखा और बीजेपी की यही हार का कारण बना। और देखिए ब्रजेश जी, ये चुनावी प्रधानमंत्री हैं, ये देश को हमेशा चुनाव के मोड में रखना चाहते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव का दबाव मोदी जी के ऊपर ना होता तो निश्चित रूप से वो इस निर्णय को वापस ना लेते। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, ये किसान मजदूर आंदोलन है और यहाँ पे किसानों के कृषि बिल जो एमएसपी का कानून बने और थैंक यू सतीश जी। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा वक्त का अभाव है। एक छोटी सी बात बस आपको लास्ट करूंगा। देखिए, सुरेंद्र जी ने एक बात कही है कि आपने आधुनिक भूमि जो अधिग्रहण कानून बनाया, आज हम इस बात की चर्चा कर लें, क्योंकि किसान पे तो आपने चर्चा कर ली, आज मजदूर के ऊपर भी चर्चा कर लें कि वहां पे आपने क्लोज डाला था कि जब भी कोई भूमि अधिग्रहित होगी तो उसके मजदूरों जो वहां से माइग्रेटेड लोग हैं उनके सामाजिकरण के लिए, उनके जीवन में पड़ने वाले जो उनके जीवन में जो उनके सामाजिक प्रभाव पड़ता है। मेरा मानना यह है कि मोदी जी को इसी सत्र के अंदर जो सामाजिक जिम्मेदारी है, जो जब किसान को उसकी जमीन थैंक यू शुक्रिया आपका। यस सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी समीर सिंह से क्या प्रॉब्लम थी, अब आप उनको जवाब दें। यस ओके सुरेंद्र राजपूत जी गो अहेड। देखिए, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। तो चाहे वो किसान हो, किसान आंदोलन हो, या ब्रजेश मिश्रा का भारत समाचार हो, ये तो मुझे लगता है कि इसी नारे पर चलता है, इसी शेर पर चलता है।
समीर सिंह जी को प्रॉब्लम है कांग्रेस से, इसलिए प्रॉब्लम है कि कांग्रेस किसान की बात क्यों करती है। समीर सिंह को प्रॉब्लम है कि कांग्रेस मजदूर की बात क्यों करती है, कांग्रेस एमएसपी की बात क्यों करती है, कांग्रेस हरित क्रांति क्यों लेकर के आई, कांग्रेस दुग्ध क्रांति क्यों लेकर के आई। और कांग्रेस ने जो काम नहीं कर पाई थी, कांग्रेस जो काम छूट गए थे, उन कामों को भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नहीं किया। 3 बातें खाली आपको बता देता हूं कि 2014 से सीएसीपी में किसान के 2 पद रिक्त हैं, जहां पर सीएसीपी में एमएसपी का निर्धारण होता है। 2014 से 2021 हो गया, आज तक वो दोनों पद नहीं भरे गए। नंबर 2, 235 जो इसकी स्वामीनाथन रिपोर्ट की वो थी, उसमें से 170 हमने मान ली थी। अच्छा, इस डिबेट में एक प्रश्न बहुत चला कि चुनाव के दबाव की वजह से ये तीनों कानून। देखिए एक चीज बताऊं ब्रजेश भाई, कितना धान और गेहूं, नो प्लीज समीर जी, नो प्लीज समीर जी, नो सिर्फ सुरेंद्र, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, प्रधानमंत्री जी से इंक्लूडेड, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव से डरते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए काम करते हैं। इन्हें जनता का कोई बहुत मतलब शुक्रिया। नहीं। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है और किसानों की आय नहीं, मुझे आप क्षमा करें, बस खर्च दूना किया है। थैंक यू। डीजल पर क्यों नहीं कर रहे हैं एक्साइज का? मैं फिर एक डिबेट आयोजित करूंगा, उसका बाकी ओपिनियन भी लूंगा। खाद की उपलब्धता हरनाम सिंह क्यों को मैं नहीं कर आमंत्रित रहे? करता हूं। हरनाम सिंह, क्या ये चुनाव के दृष्टिकोण की वजह से ये तीनों कानून वापस लिए गए हैं, या फिर आप मानते हैं कि एक लंबी अवधि के लिए ये वापस लिया गया है, और अब आप लोग आगे क्या करने वाले हैं, आपकी रणनीति क्या है? दल कोई भी दल हो, वोट की चोट से ही डरता है। जब भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन नहीं पा रही है, तो उस भय और डर में ये इतना आसान नहीं था। ये देखो, बहुत गांव में लोग चर्चा करते थे, हम भी चर्चा करते थे, बिल वापस होगा नहीं वापस होगा, लेकिन ये तय था कि ये वापस 2022 के या तो पहले होगा या तो 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। पर बीजेपी के नेता तो गांव-गांव जाते थे, सभा कर रहे थे पश्चिम में। हाँ, बहुत। देखो, मैं आपको हरनाम सिंह को बोलने। हाँ ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जा नहीं पा रहे थे, इनके विधायक सांसद जा नहीं पा रहे थे, अब उसका थोड़ा से इन्होंने है क्या। अच्छा, अभी बीजेपी को फायदा होगा कि नहीं इसका? मैं बता रहा हूँ, आज जो गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, मतलब थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, कम से कम देश के प्रधानमंत्री का जो दिमागी दरवाजा बंद था वो आज खुला है थोड़ा से, गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व। अच्छा, एक कदम वो बढ़े तो एक कदम आप भी बढ़ो, मामले को खत्म करो ना। वही, अभी एक कदम बढ़े हैं वो, हम दूसरा कदम ये कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दे, बाकी पे ये जो है कमेटियां बना दे, पराली का बिल है, ट्रैक्टर नहीं जाएगा 10 साल पुराना। तो अब माहौल ठीक होगा बीजेपी के लिए कुछ यूपी में? हमको लगता नहीं है अभी ब्रजेश जी। अभी ये राड़ बहुत, ये मतलब ये 1100-1200 रुपए में धान बिक रहा है। हमारी गरीबी का, आत्महत्या का कारण। एमएसपी पे खरीद हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं? एमएसपी पे बता रहे हैं खरीद हो रहा है, तो बता दे किस किरे के समीर जी बैठे हैं, बता दे कहाँ खरीद हो रही है, या तो कैमरा सुबेरे भेज दो। जी ऑलराइट। अनिल दुबे जी, आप मुझे बताइए कि क्या अब पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा, बीजेपी को कुछ सिंपैथी मिलेगी, तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी? देखिए, किसी को कोई सिंपैथी नहीं मिलने जा रही है। किसान जान रहा है कि किसानों के सच्चे हमदर्द कौन है, किसानों के लिए कौन लड़ने का काम कर रहा है, किसानों की लड़ाई एक वर्ष से कौन लड़ रहा है, इसलिए वो कुछ भी कर ले, किसान उनको जान गया है, किसान उनको पहचान गया है। और आने वाले समय आज क्या कारण है कि समीर सिंह आपके ऊपर अटैक नहीं किए? 2022 में उनको जाना पड़ेगा। किसानों ने मन बना लिया है, किसानों ने उन्होंने जो किसानों का अपमान किया है, किसानों को कदम कदम पर उनको धरने तो के आप लिए समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में रहोगे? उनको बैठने की जगह नहीं दी। मैं फिर से नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ हमारी बातचीत चली रही। हमारा उनसे वैचारिक गठबंधन है, सैद्धांतिक गठबंधन अंतिम चरण में है, जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। बीजेपी के साथ कोई स्कोप है आपका? नहीं, हम समाजवादी पार्टी के साथ बात करें, जनता के साथ हमारा गठबंधन। जनता जो चाहती है, जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, हम हटा रहे हैं। आप कवर फायर मत दीजिए मनोज जी, वो अपनी बात रख लेंगे। जो जनता चाह रही है, जनता चाह रही है कि उत्तर प्रदेश मैं इनको हर तरफ से चेक कर रहा हूँ, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। मुझे पता तो कर लेने दो भाई, दुबे जी चाहते क्या है। ऑलराइट, ओके। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आप
मुझे बताइए कि जब अब तीनों कृषि कानून वापस हो गए, एक बड़ी लड़ाई आप लोगों ने जीती, तो अब इस मसले का एक सम्मानजनक, एक डिग्निफाइड तरीके से एक हल निकाला जाना चाहिए। देश में चल रहा इस गतिरोध को समाप्त करने का वक्त है सर। नहीं, बिल्कुल ये ठीक है आपकी बात ब्रजेश जी। देखिए, इस आंदोलन के माध्यम से एक तो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं पुनः स्थापित हुए हैं। दिस आई एग्री। मैं इस बात से किसान एक वर्ग के रूप में मैं संपूर्ण सहमत हूं आपकी इस बात से। जी यस, गो अहेड प्लीज। और जो किसान एक वर्ग के रूप में जो खेती किसानी की समस्याएं पीछे रह गई थी, वो दोबारा से जो है राष्ट्र के पटल पे आई है। और तीसरा ये भी संदेश पूरे देश में, विश्व में गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए आंदोलन की बात को अंत में मानना पड़ेगा, चाहे शक्तिशाली से शक्तिशाली सरकारी क्यों ना हो। अब क्योंकि सींग दोनों भिड़े थे, एक सींग छूट गया है, लेकिन दूसरा सींग अभी जो एमएसपी वाला है वो अभी भिड़ा हुआ है, तो उसको भी हटा दें, तो शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपने घर लौट आए। बाकी छोटी मोटी चीजों के लिए जो बचे हैं उनके लिए एक समिति बना करके इसका किया जा सकता है हल, मेरा ये मानना है जी। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। समीर सिंह जी, एक अंतिम सवाल है आपसे, उसके बाद इस डिबेट का समापन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल कैसी पार्टी है? ब्रजेश जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उनको जो कुछ भी मिला था वो बीजेपी के साथ आने पर ही मिला था। चाहे वो 2007 का चुनाव देख लीजिए, 2002 का चुनाव देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव देख लीजिए। वैसे बहुत सारे चीजों पर मैं चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतिहास को आप देखेंगे, राजनीति को देखेंगे, किसानों के साथ तो उसका जवाब अनिल जी को भी मिलेगा और उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। और हमको जो मिला, हमने चौधरी चरण सिंह जी हमको जो मिला उस देश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हमारे नेता ने किसी पर आयकर लगाने की बात हो रही थी, चौधरी अजीत सिंह ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। किसानों पर आयकर लगाने की बात नहीं की, चौधरी अजीत सिंह ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था। आपने क्या किया? आपने तो हमेशा किसानों के साथ चलने का काम किया। आपने तो हमेशा किसानों को, हमने तो किसानों के सम्मान को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी किसान हित। अच्छा समीर सिंह, एक सवाल है मेरा आपसे। एक सेकंड समीर सिंह, एक सेकंड, आप दोनों लोग शांत होइए। समीर सिंह जी, दुबे जी प्लीज, प्रदेश की जनता, दुबे जी प्लीज। समीर जी, जगह है इनके लिए, इनकी आपके यहाँ स्पेस रिक्त है? देखिए ब्रजेश जी, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम 23 करोड़ जनता की बात बताओ, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए? उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की तरक्की की बात करते हैं, हम उसमें दुबे जी की भी तरक्की चाहते हैं और उत्तर प्रदेश जो चाहते हैं आपकी तरक्की। लो, किसानों की ओपन ऑफर टीवी पे दे रहे हैं। किसानों के विरोध में ही काम करेंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनाएंगे, किसानों के लिए संसद में जाकर के पारित नहीं करेंगे। किसान, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तनकी ज्यादा है इसलिए अभी मिलेंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। कोशिश बहुत कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत की अड़चन पैदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की सरकार और भारत की किसान यूनियन शीघ्र ही बैठेंगी, बात करेंगी और इस मसले का समाधान निकालेंगी, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है, बात न करने से बात बिगड़ती है। धन्यवाद, नमस्कार।